मन को नियंत्रित करने वाली दिनचर्या और नियमावली। भूमिका और नियम का महत्व। महाराज जी कहते हैं कि एक बार पूज्य उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि महाराज, ये मन कैसे रुकेगा। बाबा जी ने उत्तर दिया, नियम पालन से। यदि हम अपने जीवन में नियमों के प्रति दृढ़ हो जाएं तो मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम नियमबद्ध नहीं हैं। संध्या वंदन और भजन के जो नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, हम उनसे दूर हो गए हैं। एक आदर्श दिनचर्या मन को वश में करने के लिए एक सख्त रूटीन का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 4 बजे उठे और कल 7 बजे। अगर आप अपनी मर्जी से चलेंगे तो मन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। नियम बनाइए, रात को 10 बजे सो जाना और सुबह ठीक 4 बजे उठ जाना। इसमें 4:15 की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सुबह की साधना, उठते ही कुछ समय नाम जप, वाणी जी का गायन और ध्यान में बिताएं। यह आपके दिन की आध्यात्मिक नींव है। कर्तव्य पालन ही असली धर्म है। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। आप जिस भी पद पर हैं, चाहे आप अधिकारी हों, समाज सेवक हों या घर संभाल रहे हों, अपने कार्य को भगवान की सेवा मानकर धर्मपूर्वक करें। पद का दुरुपयोग, यदि आप सुबह माला जपते हैं लेकिन दफ्तर जाकर बेईमानी करते हैं या रिश्वत लेते हैं तो वो माला काम नहीं करेगी। न्याय का साथ, यदि आप जानते हैं कि कोई निर्दोष है और आप धन के लालच में उसे फंसा देते हैं तो वो अधर्म का धन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। व्यापार और ईमानदारी, अक्सर लोग कहते हैं कि झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। महाराज जी इसे सिरे से नकारते हैं। स्पष्ट नीति, दुकान खोलिए, मुनाफा कमाइए क्योंकि परिवार पालना है, लेकिन झूठ और कसम खाने की जरूरत नहीं है। सामान की गुणवत्ता अच्छी रखिए और फिक्स रेट पे बेचिए। मिलावट का पाप, जो लोग दूध, घी या दवाओं में मिलावट करते हैं वे केवल पैसा नहीं कमा रहे बल्कि दूसरों के जीवन से खेल रहे हैं। यह पैसा आपके परिवार में बीमारियां और कलह लेकर आएगा। अध्यात्म और अंतिम समय का बोध, आज इंसान को लगता है कि धन ही सब कुछ है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि मौत किसी भी समय आ सकती है। क्या साथ जाएगा? मृत्यु के समय न आपका बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न महल और न ही आपका शरीर। केवल आपके कर्म ही आपका हिसाब तय करेंगे। ईश्वर का न्याय, भगवान आपके अंदर बैठकर सब देख रहे हैं। उन्हें किसी गवाह या वकील की जरूरत नहीं है। वे सर्वांतर्यामी हैं। निष्कर्ष, सच्चा सुख महलों में नहीं बल्कि धर्म की राह पर चलने में है। यदि आप ईमानदारी से 500 रुपए कमाकर घर लाते हैं और परिवार के साथ नमक रोटी खाते हैं तो वो आपको जो मानसिक शांति और आनंद देगा वो बेईमानी के करोड़ों रुपयों में नहीं मिल सकता। अधर्म के धन से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करें, नियमों में कट्टर रहें और निरंतर भगवान का नाम जपते रहें। यही जीवन को सफल बनाने का एकमात्र सूत्र है। संदर्भ वीडियो